का आगाज एक बड़ी खबर के साथ करेंगे। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने पीएम मोदी से मुलाकात की। इस दौरान मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने पीएम को उनके जन्मदिन की पूर्व संध्या पर बधाइयां भी दी है। मनोहर लाल 1 घंटे से ज्यादा पीएम हाउस में रहे। बाहर निकलने के बाद मनोहर लाल ने ये बताया कि उनकी किसान आंदोलन और कुछ अन्य अहम मुद्दों पर पीएम के साथ चर्चा हुई है। सीएम ने यह भी कहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने उन रास्तों को खाली कराने के आदेश दिए हैं जिन पर किसान बैठे हैं। इसके लिए हरियाणा सरकार ने एक उच्च स्तरीय कमेटी का गठन किया है। कमेटी के सुझाव आने के बाद किसान संगठनों से बातचीत की जाएगी। सीएम मनोहर लाल ने यह भी कहा कि किसानों के मुद्दे के अलावा अन्य भी कई मुद्दे हैं जिन पर पीएम के साथ चर्चा की गई। न्यू इनिशिएटिव्स हैं उनके बारे में प्रधानमंत्री जी को समय समय पर हम अवगत कराते रहते हैं। इस बार भी अभी जैसे परिवार पहचान पत्र का विषय है, जैसे मेरी फसल मेरा ब्यौरा है, जैसे मेरा पानी मेरी विरासत है, जैसे हमने अभी ऑटो अपील एक सॉफ्टवेयर तैयार किया है राइट टू सर्विस कमीशन में। तो उस प्रकार के जितने भी विषय हैं उन सब विषयों के ऊपर बातचीत की और बहुत उन्होंने इंटरेस्ट से उन चीज़ों को सुना भी और कुछ बातें उन्होंने पूछी। और इसके साथ ही हाई पावर कमेटी की बैठक हुई है। चंडीगढ़ में यह बैठक की गई है। किसानों से बातचीत के लिए एक हाई पावर कमेटी का गठन किया गया है, जिसकी कल एक अहम बैठक हुई। गृह मंत्री अनिल विज की अध्यक्षता में यह बैठक की गई। बैठक में हाई पावर कमेटी के 3 सदस्य मौजूद रहे। डीजीपी पीके अग्रवाल, एडीजीपी लॉ एंड ऑर्डर भी यहां पर मौजूद रहे। गृह विभाग के सचिव बलकार सिंह भी मौजूद रहे। बैठक में नेशनल हाईवे को एक तरफ से खोले जाने को लेकर चर्चा की गई। जल्द ही किसान नेताओं से इस मुद्दे पर बातचीत की जाएगी। इसके साथ ही बातचीत का मसौदा भी तैयार कर दिया गया और इसे लेकर मंथन भी किया गया। और यही वजह है कि इस बैठक में अहम तौर पर इस पर चर्चा की गई है। रास्ता खुलवाने को लेकर उच्च स्तरीय कमेटी की बैठक हुई, जिसमें कई मसलों पर चर्चा की गई। तो दिल्ली की सीमाओं पर बंद रास्ते खुलवाने के लिए बनाई गई हरियाणा सरकार की हाई पावर कमेटी से किसान बातचीत के लिए तैयार हैं। लेकिन किसानों का यह भी कहना है कि उन्होंने कोई रास्ता बंद ही नहीं किया है। रास्ते तो सरकार और पुलिस ने बंद कर रखे हैं। ऐसे में सरकार को उन लोगों से बातचीत करनी चाहिए जिन्होंने ये रास्ते बंद किए हैं। किसानों का यह भी कहना है कि वो तो सिर्फ नेशनल हाईवे पर बैठे हैं, लेकिन पुलिस ने दिल्ली आने जाने वाले छोटे रास्ते तक बंद कर दिए। इन्हीं छोटे रास्तों को खुलवाने के लिए किसान कई बार प्रशासनिक अधिकारियों से भी मिल चुके हैं, लेकिन दिल्ली की सीमाओं पर जो किलेबंदी की गई है वे किसानों ने नहीं बल्कि पुलिस और सरकार ने की है। बिल्कुल जी, बातचीत ਲਈ ਅਸੀਂ ਹਰਦਮ ਤਿਆਰ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਿ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤਿਆਰ ਨਾ ਰਹੀਏ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰ ਸਾਡੇ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਜਾਮ ਲਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ, बैरिकेडिंग किसाना ने नहीं की, देख सकते अब सरकार ने की है। हम तो पहले दिन से 25 नवंबर पिछले साल आए थे 2020 को, तो सरकार ने पहले हरियाणा में रोका, फिर दिल्ली और दिल्ली हरियाणा की बॉर्डर पर कितना देखो जंगल हो गया। तो सरकार रोक रही है, किसान थोड़ा रोक रहे हैं। हम तो अपना प्रोटेस्ट कर रहे हैं, पीसफुली रह के कर रहे हैं। हम साडा इन्हें कोई लेना देना नहीं। सरकार मीटिंग करेगी तो देखेंगे, कर लेंगे। रास्ता खोलने के लिए तैयार है? बिल्कुल जी, जे लोगों को खराबी लगती तो तैयार हाँ, पर देखते हैं सरकार की मंशा की है, कैसे सरकार की मंशा क्या कर रही है, सरकार हमें धोखा कर रही है या क्या कर रही है। देखते हैं, हम मीटिंग करेंगे संयुक्त मोर्चा की। और अब खबर फरीदाबाद से है। फरीदाबाद में न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर हुआ है। अस्पताल में शराब पार्टी करने वाले 3 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड कर दिया गया है। अनिल जिंदल के साथ शराब पार्टी कर रहे थे तीनों के तीनों। जेल से इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती है अनिल जिंदल। शराब पार्टी की जा रही थी, जिसके बाद इन पुलिसकर्मियों को सस्पेंड कर दिया गया। वीडियो भी वायरल हुआ और इस पूरी खबर पर न्यूज 18 का पूरी खबर पर असर हुआ है, जिसमें शराब पार्टी करने वाले इन तीनों पुलिसकर्मियों को अब सस्पेंड कर दिया गया है। अनिल जिंदल के साथ शराब पार्टी कर रहे थे। जेल से इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया अनिल जिंदल, जिसके बाद ये शराब पार्टी की तस्वीरें सामने आई। खाना खा रहे हैं भाई, सर खाना खा रहे हैं भाई, सर खाना खा रहे हैं।
अस्पताल में आराम कैसे फरमाना है, इन जनाब से सीखिए। हॉस्पिटल में ऐश कैसे करनी है, इसका जीता जागता सबूत है ये शख्स। कहने को तो जनाब बीमार है और इलाज के लिए निजी अस्पताल में स्पेशल वार्ड में भर्ती है। अस्पताल स्पेशल है, वार्ड स्पेशल है और मरीज भी स्पेशल है, तो भला इलाज कैसे आम होता है? इसलिए ट्रीटमेंट भी स्पेशल मिल रहा है। दवा की जगह दारू से दर्द दूर किया जा रहा है। सर खाना खा रहे हैं भैया पेशेंट के में लौट हो रही है। और चेक कर, वीडियो बनाएंगे और चेक कर। हमने तो ओयो बना रहा क्यों यार कती। जनाब की तारीफ तो सुन लिया, अब आपसे इनका तारुफ भी करवाते हैं। ये एसआरएस ग्रुप के चेयरमैन अनिल जिंदल है, जो फरीदाबाद की नीमका जेल में बंद है, लेकिन अक्सर ये बीमारी का इलाज करवाने फरीदाबाद के इसी निजी अस्पताल में भर्ती होते रहते हैं। अब यहाँ इनका इलाज किस तरह होता है ये तो आपने देख ही लिया। 28 तारीख को एडमिट हुए थे हमारे मेट्रो हॉस्पिटल में दिन में। हाँ जी, 28 अगस्त को दिन में। और मुझे नहीं पता था कि ये अनिल जिंदल जी हैं, क्योंकि हमें नॉर्मल पेशेंट है हमारे। तो ये 28 तारीख को नाइट में हमारे बाउंसर थे वहाँ ड्यूटी पे, तो उन्होंने पता चला कि वो ड्रिंक कर रहे हैं और कुछ पुलिस वाले भी हैं, जबकि ये अलाउड नहीं है हॉस्पिटल में। तो उसने मेरे से कहा कि भाई ऐसे ऐसे बात है, वो ड्रिंक कर रहे हैं तो आप उनसे बोलो। मैं और मेरे साथी थे अमन जी, हम दोनों वहाँ गए रूम में, तो हमने देखा कि वो 3-4 पुलिस वाले थे और पेशेंट खुद अनिल जिंदल जी थे, वो ड्रिंक कर रहे हैं वहाँ बैठ के। अनिल जिंदल की इस पार्टी में पुलिसकर्मी के अलावा कुछ और भी लोग शामिल हैं। जब इन्हें ऐसा करने से रोका गया तो अपनी पहुंच की धौंस जमाने लगे। लेडीज स्टाफ अंदर आने से डर रही है। हमें बात नहीं करनी। सिक्योरिटी गार्ड ने सिर्फ शराब ही नहीं बल्कि और भी संगीन आरोप लगाए हैं। हमने उनसे मना किया तो उन्होंने हमसे कहा कि भाई हम रेगुलर कस्टमर हैं, रेगुलर आते हैं, हर साल में आते हैं, और पहले तो किसी ने मना नहीं किया। यहाँ तो बहुत सारा कुछ होता है, आज ही क्यों है? पहले तो हमने ड्रिंक भी किया और यहाँ लड़की भी मिलती है हमें। उन्होंने कहा था कि लड़की भी मिलती है, और पहले तो हाँ जी सर, तो उन्होंने कहा कि हमें पहले तो किसी ने मना नहीं किया, अब आप मना क्यों करें? वहीं पुलिस कमिश्नर ने इस मामले की जांच के आदेश दिए हैं, तो अस्पताल प्रबंधन ने सफाई दी है कि वीडियो काफी पुराना है। इसमें सीपी साहब के संज्ञान में आया है ये, उसके बाद उन्होंने इसके तुरंत जांच के निर्देश दे दिए हैं। एसीपी क्राइम द्वारा जांच की जा रही है। वीडियो 28 और 29 अगस्त का बताया जा रहा है। अनिल जिंदल इलाज के बहाने निजी अस्पताल में भर्ती हुए और यहाँ उनका इलाज किस तरह से हो रहा है ये तो जग जाहिर हो चुका है। लेकिन ये वीडियो अस्पताल के साथ साथ पुलिस प्रशासन पर भी सवाल खड़े कर रहा है। अनिल राठी, न्यूज़ 18 फरीदाबाद।